हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे. वेलकम इन एवीएम क्लासेस. नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज metals and non-metals. We have early studies two chapter. First one is our chemical reaction and balancing, and second one is our acid, bases and salt. This chapter is very important as it's very important because the metal and non-metal are involved in various things around us. चलिए सबसे पहले आज हम बात करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को लेकर कि चैप्टर में है क्या, हमें क्या क्या पढ़ना है और हम इसको किस तरीके से डील करेंगे. ठीक है, तो हम मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली लेकर चलते हैं. आपने वैसे ये 6th स्टैंडर्ड से पढ़ा हुआ है कि मेटल किन्हें कहते हैं, नॉन मेटल किन्हें कहते हैं. हमारे पास 118 एलिमेंट्स जो कि डिस्कवर हो चुके हैं, 118 एलिमेंट्स जो कि अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, उनमें से ज्यादा संख्या मेटल्स की है. ठीक है, मेटल्स, मोर नंबर ऑफ मेटल्स. अब मैं बताऊंगी आपको कि हमने कैसे पहचाना कि मेटल क्या है और नॉन मेटल कैसे हैं. एटलीस्ट 22 जो हैं वो क्या होंगे हमारे पास, नॉन मेटल्स. अब ये सीरीज खत्म नहीं हुई, कुछ मेटल है, कुछ नॉन मेटल है और कुछ एक हमारे पास ऐसे हैं जिनके अंदर इन दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं. दोज आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स, राइट. तो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स. मेटल्स को आप हिंदी में कहते हैं धातु, नॉन मेटल्स को कहते हैं अधातु, राइट. तो मेटलॉइड, नॉन मेटल और मेटल के बारे में हम बात करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेटल क्या है, मेटल किन्हें कहते हैं और मेटल की प्रॉपर्टीज हम क्या शो करते हैं. चलिए बेटा, हम ध्यान देते हैं मेटल्स क्या है. आप कहेंगे एनी सब्सटेंस विच शो लस्टर. मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज ही लिख रही हूं, आप उनको डीपली में फिर पढ़ेंगे हम. जिसके अंदर क्या हो, लस्टर हो, कट विद नाइफ की यानी चक्कू की सहायता से हम उसको काट सकें, मैलिएबल हो, डक्टाइल हो और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, हम ये बात कहते हैं कि मेटल क्या होते हैं. मेटलों में चमक होनी चाहिए, हम उनको चक्कू से काट सकें. हालांकि हम ज्यादातर मेटल से जिनसे नॉर्मल लाइफ में डील करते हैं वो ऐसे नहीं होते, जैसे कि आयरन, राइट. कट विद नाइफ, जो हमारे स्पेशल मेटल्स हैं मैं उनके बारे में बात करूंगी, तो उनको हम किसी भी नाइफ की, चक्कू की मदद से काट कर सकते हैं. मैलिएबल हो, मैलिएबल का मतलब होता है वी कैन बी बीट, उनको हम बीट कर सके, हम उनको किसी हैमर की मदद से उनको एक शीट में कन्वर्ट कर सके. डक्टाइल हो, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, तार में बदल सके. गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आराम से आर पार जा सके, राइट. लेकिन ये तो बातें ऐसी हैं जो 6th स्टैंडर्ड से हमने पढ़ी हैं. कुछ एक बातें ऐसी हैं जो अभी हमें जाननी बहुत जरूरी है. सो व्हाट आर मेटल? दोज एलिमेंट्स, क्योंकि हमने क्या कहा हमारे पास 118 एलिमेंट हैं, उनमें से मेटल है. एलिमेंट क्या है? एलिमेंट स्टाइलिश स्टेज में आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि दीज आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर. हम मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म को क्या बोल रहे हैं? एलिमेंट. जब एक से ज्यादा एलिमेंट इकट्ठे होते हैं तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनते हैं. Those elements which are electropositive, ये बात ध्यान दीजिएगा, electropositive in nature, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो नेचर में. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसे बनेंगे? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का लॉस करने के बाद जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं उनको क्या बोला जाता है? मेटल्स. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं सोडियम. एक्चुअल में जब आप सोडियम को देखेंगे तो ये आपको देखने में लगेगा ही नहीं कि ये मेटल है.
सपोज आप लोग इरेजर देखते हो, आपके पास पेंसिल के लिखे हुए को रब करने के लिए इरेजर होता है, ठीक है। तो सोडियम बिल्कुल इरेजर जैसा दिखता है। फिर आप कहोगे ये प्रॉपर्टीज तो फुलफिल कर ही नहीं रहा, तो ये मेटल कैसे हुआ, राइट। तो हमने क्या किया कि हमें ये पता लगाया, या हमने या जिन्होंने भी पता लगाया कि इसका नेचर ये बताएगा कि ये मेटल है या नॉन मेटल। तो इसका एटॉमिक नंबर ढूंढा गया, एटॉमिक नंबर मिला इसका 11। हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया KLM में 281। हमें इसके ध्यान से देखने पर पता चला कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है। तो जब सोडियम मेटल एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो वो क्या बना लेगा, एनायन, कैटायन। इट फॉर्म्स इनटू कैटायन, राइट। कैटायन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं। तो जो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सके और खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर सके, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम उसको क्या बोलेंगे, मेटल। अब बेटा सबसे जरूरी बात, इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस क्यों किया, मेटल की प्रॉपर्टी कैसे इसको कहा जाए। तो बेटा इसके अंदर एक बात जरा ध्यान से देखिएगा, जब हम एटम्स की इस प्रकार से एलिमेंट फॉर्मेशन देखते हैं कि एटम आपस में इस प्रकार से टाइटली बाउंडेड हैं और वो एक एलिमेंट बना रहे हैं, दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम, राइट। इसके अंदर से हमने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट न्यूक्लियर, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ये आप जानते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में प्रेजेंट हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का लॉस स्टार्ट होगा, इसके इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, इस इलेक्ट्रॉन को कंपनसेट करने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका भी लॉस हो गया। अब इसको कंपनसेट करने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा। ऐसे कर करके इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे की आगे शिफ्ट होता जा रहा है, राइट। इलेक्ट्रॉन चल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। तो जब नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन ये है, जब किसी सर्किट में या किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जब नेगेटिव चार्ज की ये डायरेक्शन है, तो इसको खत्म करने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दूसरी डायरेक्शन में भी तो कोई चलेगा, और वो दूसरी डायरेक्शन वाला चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ करंट बोलते हैं ना। पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ करंट। यानी जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन जाते हैं उससे उल्टी डायरेक्शन में क्या आता है, करंट। तो करंट आने से ये जो एलिमेंट था जिसका नाम सोडियम था, ये गुड कंडक्टर हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है ना इसमें से, गुड कंडक्टर हुआ कि नहीं हुआ। अब ये बातें अगर ये फुलफिल नहीं भी करता है तो ये बात तो इसने फुलफिल कर ली ना, कि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने इसको हीट किया तो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इन एलिमेंट्स को हमने क्या नाम दिया, मेटल। और ये अकेला ऐसा एलिमेंट नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं, और सभी एलिमेंट ऐसे हैं, मोस्टली एलिमेंट ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करके मेटालिक कैरेक्टर बनाते हैं। इस तरह की जो इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, इसको मेटालिक बॉन्डिंग बोला जाता है। यानी ये आपस में किसी मेटल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इस एलिमेंट, इस एटम का नेचर भी मेटल का है, इसका भी नेचर मेटल का है, दोनों के जुड़ने को बोला जाता है मेटालिक बॉन्ड, राइट। तो सोडियम के जैसे ही मैग्नीशियम भी हो सकता है, एटॉमिक नंबर 12 है, 282। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी हो गई। ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो Mg2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके 2 पॉजिटिव चार्ज। अब एक और बात ध्यान दीजिएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा, उतना मेटालिक नेचर घटता जाएगा। ध्यान देना, इस बात को मैं आपको अपने पीरियोडिक टेबल में बताऊंगी
कि आप ये पढ़ते हो कि हमारी केमिस्ट्री में एक हमारी बुक्स के स्टार्टिंग में एक टेबल बना होता है जिसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो मैं आपको वहां बताऊंगी कि कैसे हम कह पाएंगे कि भाई कौन से तो बहुत अच्छे मेटल हैं और कौन से ज्यादा अच्छे मेटल नहीं हैं, राइट। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उसका ही ज्यादा होता है जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सके, जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सके, राइट। यू गॉट इट, दीज आर कॉल्ड मेटल्स। अब बारी आती है कि मेटल्स क्या हैं। और मेटल्स तो हमने देख लिया, हमारे डेली रूटीन में हम मेटल्स का यूज कहाँ करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बेटा जिनको हम मेटल कंसीडर करते हैं। आप नॉर्मल लाइफ में देखते हैं आयरन, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, है ना। आप ऐसे ऐसे नाम डेली रूटीन में, डेली लाइफ में सुनते भी हैं, सुनते हैं ना। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में मेटल्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। आप अपने चारों तरफ नजर घुमाकर देखिएगा, आप अपने रूम में देखिएगा, आप अपने घर में देखिएगा, आपको कहाँ कहाँ मेटल्स नजर आ रहे हैं। आप किसको बोलोगे कि मेटालिक है। जैसे आपके घरों में बनी हुई अलमीराज लोहे की बनी हुई है, गेट बने हुए हैं, आपकी विंडो पैन्स बने हुए हैं, आपके यूटेंसिल्स हैं, लेकिन आप यूटेंसिल्स को प्योर मेटल नहीं कहेंगे, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपकी बाइसिकल है, आपकी बाइक्स हैं, आपके घर में गाड़ी खड़ी है, मेटालिक बॉडी की होती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेटल की बनी होती हैं, पर्टिकुलर मेटल की बनी होती हैं। हमारे जो हार्डवेयर की चीजें हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, उनकी जो मोटर्स हैं वो सब किसकी बनी होती है, मेटल्स की। हमारे घरों में जो तार है, बिजली के तार, उनमें जो वायर जो ड्रॉन किया गया है वो क्या है, मेटल है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको हम कह रहे हैं कि वो हम मेटल की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, हम डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, राइट। अच्छा, इसी की कंटिन्यूटी में हम चलते हैं कि नॉन मेटल्स क्या है। नॉन मेटल्स, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। जैसे मेटल्स हैं वैसे ही नॉन मेटल्स हैं, बस कुछ एक उनमें भी डिफरेंस है। देखते हैं नॉन मेटल क्या है। नॉन मेटल्स, अब बेटा मेटल के जैसे इनमें ना तो चमक होती है, मेटल के जैसे हम ना तो इनको पतली पन्नियों में या शीट में बदल सकते, मेटल के जैसे ना हम इसको तार में ड्रॉन कर सकते, मेटल जैसी इनके अंदर कोई बात नहीं होती। लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पीरियोडिक टेबल में एटलीस्ट 22 जो है वो नॉन मेटल है। सबसे सरप्राइजिंग बात क्या है कि ये नॉन मेटल तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करते हैं और गैस में भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो मेटल्स थे ना, मेटल्स मोस्टली सॉलिड होते हैं, मोस्टली। लेकिन एक दो ऐसे एक्सेप्शंस हैं, जैसे मरकरी है, जैसे गैलियम है, ये दोनों लिक्विड स्टेट हैं। मरकरी और गैलियम जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सारे के सारे मेटल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे नॉन मेटल तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी। ज्यादातर हम किन के अंदर पढ़ेंगे, गैसेस में। आपने पढ़ा है ना, CO2 गैस, N2 गैस, O2 गैस, H2 गैस। These gases are made up of non-metals. ऑक्सीजन नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल। These are non-metals. क्लोरीन नॉन मेटल है, ब्रोमीन नॉन मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है। जितने मैंने नाम बोले इनको नॉन मेटल बोलेंगे। इनमें कोई चमक नहीं होती, ना ही हम इनके तार बना सकते, ना ही हम इनकी शीट बना सकते। लेकिन इनमें क्या खास बात है, क्या ये कंडक्टर है, क्या इनके अंदर से हीट इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है। देखते हैं भैया, सिर्फ कार्बन का जो ग्रेफाइट है इसको छोड़कर, ग्रेफाइट को, अकेला ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है, जो गुड कंडक्टर है। बाकी सारे के सारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड
लाइट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों हुआ भाई, बैड कंडक्टर क्यों है, क्या इनकी अंदर से इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, क्या ये फ्लो ऑफ चार्ज नहीं करते? तो ऐसा है बेटा, जैसे मेटल्स को मैंने कहा था इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जैसे मेटल्स को बोला गया था इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वैसे ही हम किसको बोलेंगे, नॉन मेटल्स को, वैसे ही हम नॉन मेटल्स को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव। Those elements which are electronegative in nature, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो क्या करना जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का गेन करना जानते हैं। और मैंने फ्लो ऑफ चार्ज में क्या कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो चार्ज जाएगा, है ना, तो करंट जाएगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है तो क्या चार्ज जाएगा, सीधी सी बात है, चार्ज जाएगा। लेकिन ये कंडक्टर नहीं होते, ये करंट कैरी नहीं कर सकते। ये इलेक्ट्रॉन को गेन किस केस में करते हैं, ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं एनायंस। एनायंस इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये अपने आप को एनायन में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन लिया, एटॉमिक नंबर है 8, Kl शेल ली 2 6, दो इलेक्ट्रॉन का गेन करके ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाती है, O2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव चार्ज आ गया ना, 2 नेगेटिव, जैसे 2 पॉजिटिव आया था वैसे ही चार्ज क्या आ गया, 2 नेगेटिव। ये किस बात को शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के गेन को। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स, राइट। नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं, एनायंस। और एनायंस जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दे कांट कैरी चार्ज, चार्ज कैरी नहीं कर सकते। सिमिलरली इफ नाइट्रोजन कन्वर्ट्स इनटू, अगर नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं तो ये 3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। इनको बोलते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल की और खास बात है कि ये ज्यादातर मॉलिक्यूल फॉर्म में ही होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही होते हैं। ये कभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जबकि मेटल हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, उनको कोई मॉलिक्यूल नहीं बनाना होता। सोडियम अकेला ही रहता है, लेकिन नाइट्रोजन को अपने 2 एटम साथ रखने पड़ते हैं, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म। और जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, एटॉमिक फॉर्म, राइट। तो ये बेटा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था, हम जो डिटेल में करेंगे अब हमारे चैप्टर में मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज होती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। टुडेज थैंक यू।